तो मार्ट रिवास की बैटमैन पार्ट 2 काफ़ी डिले के बाद अब एक ट्रिकी सिचुएशन में है। काफ़ी फैंस ये पूछ रहे हैं कि क्या ये फिल्म कभी रिलीज़ होगी भी या नहीं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको याद होगा कि मैंने हमेशा ये कहा था कि द बैटमैन 2 इवेंचुअली आएगी। जो काम पिछले कुछ सालों से चल रहा है उन्हीं स्ट्रगलों को ओवरकम करके एक सॉलिड सीक्वल डिलीवर किया जाएगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि फैंस के कंसर्न्स जेन्युइन है, स्पेशली जब 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं पहली बैटमैन फिल्म को रिलीज़ हुए। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंटली रिलीज डेट की अपडेट्स की, डिलेस के रीजंस की और पर्सनल मेरा क्या टेक है द बैटमैन 2 अपनी 2027 रिलीज डेट को मीट कर पाएगी या फिर नहीं। अगर आप फ्यूचर में बैटमैन सेगा और डीसी फिल्म की अपडेट चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। द बैटमैन 2 का रिलीज दिन ब दिन दूर होता जा रहा है और अब तक सिर्फ छोटी मोटी प्रोडक्शन अपडेट ही सामने आई हैं। पहली फिल्म द बैटमैन जो 2022 में रिलीज हुई थी एक बड़ी हिट बनी थी, क्रिटिकल और कमर्शियल दोनों लेवल पर। फिल्म ने $750 मिलियन से ज़्यादा कमाए थे और इसकी डार्क ग्रिफ्टी गॉथम वर्ल्ड ने सबको इम्प्रेस किया था। इस सक्सेस के बाद सीक्वल तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही था और मार्ट रिवीस ने तभी से द बैटमैन 2 के साथ काफ़ी स्पिन ऑफ प्ले किए थे। आखरम अयुसलम और गौथम पीडी जैसे प्रोजेक्ट अनाउंस भी हुए थे लेकिन बाद में कैंसिल कर दिए गए। 2 साल बाद हमें गौथम सिटी दोबारा देखने को मिलती है पेंगुइन सीरीज के थ्रू। इसमें कॉलिन फरेल ने अपना कमाल का परफॉर्मेंस दिया और सीरीज को मल्टीपल गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिले। रॉबर्ट पैटिसन की बैटमैन इस सीरीज में नहीं दिखा लेकिन फाइनल में जो सिग्नल दिखाया गया है उसने क्लियर हिंट दिया था कि ब्रूस वेन इज स्टिल वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस गोथम। द बैटमैन 2 की रिलीज डेट काफ़ी बार बदली गई है। पहला प्लान था अक्टूबर 2025 का, फिर डिले हुआ दिसंबर 2026 तक और अब फाइनली डेट है अक्टूबर 1 2027। लेकिन प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती। रॉबर्ट पैटिसन करेंटली काफ़ी हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट में बिजी हैं, जैसे डून मिसाई जिसमें उनका नाम एंटागोनिस्ट साइटेल के रोल के लिए कंसिडर हुआ है, और एक और बड़ा प्रोजेक्ट क्रिस्टोफर नोलन की ओडासी जिसकी रिलीज 2026 में प्लान्ड है। दोनों फिल्म असेंबल कास्ट वाली हैं तो पैटिसन का शेड्यूल टाइट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता कि ये प्रोजेक्ट द बैटमैन 2 को देर तक इम्पैक्ट करेंगे। जब ये दोनों फिल्म रैप हो जाएंगी तो पैटिसन फुल फोकस के साथ द बैटमैन 2 में वापस आ सकते हैं। एक और कंसर्न है कि द बैटमैन 2 और डीसीयू की ऑफिशियल बैटमैन फिल्म द ब्रेव एंड द बोल्ड एक ही टाइम फ्रेम के आसपास आ सकती है, लेकिन रिवाइस का प्रोजेक्ट एक अलग यूनिवर्स में सेट है और डीसी स्टूडियो ने रिवाइस के साथ कोऑर्डिनेशन भी किया है ताकि कोई क्लैश ना हो। इंटरेस्टिंगली रिवाइस खुद डीसीयू के प्रोजेक्ट में प्रोड्यूसर बन चुका है, जैसे क्लेफेस 2026 और एनिमेटेड डायनेमिक ड्यू 2028। इसका मतलब उनका वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है। 2024 के एंड में मार्ट रिवीस ने बताया था कि स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है और फिल्म का प्रोडक्शन 2025 एंड में स्टार्ट होगा। ओरिजिनल प्लान था 2023 में शूटिंग स्टार्ट करने का, लेकिन WGA और SAG अफ्तरा स्ट्राइक्स की वजह से राइटिंग प्रोसेस डिले हुआ, जिसका इम्पैक्ट शेड्यूल पर पड़ा। अब जब टीम को ज़्यादा प्री प्रोडक्शन टाइम मिला है तो चांसेस हैं कि फिल्म और रिफाइंड बन के निकलेगी। तो क्या द बैटमैन 2 सच में 2027 तक आ जाएगी? अगर कोई और मेजर डिले नहीं होता तो हाँ, फिल्म शेड्यूल पे आ सकती है। पैटिसन अपने करंट प्रोजेक्ट 2025 तक रैप कर लेंगे और रिवाइज स्क्रिप्ट पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं। हाँ, 5 साल का गैप बहुत लंबा होता है और अगर एक और डिले हुआ तो सिचुएशन ट्रिकी हो सकती है, स्पेशली अगर डीसीयू का बैटमैन पहले रिलीज हो जाता है तो। लेकिन मुझे रिवाइज की विजन पर पूरा भरोसा है
उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल और गौतम का वर्ल्ड बिल्डिंग अप्रोच काफ़ी यूनिक है। और अगर ये सब वेट सिर्फ एक परफेक्ट फिल्म डिलीवर करने के लिए हो रहा है तो डेफिनेटली वर्थ इट होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप एक्साइटेड हैं द बैटमैन 2 के लिए? क्या आपको लगता है ये 2027 तक रिलीज होगी? और आप क्या देखना चाहेंगे इस सीक्वल में? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो फॉर फ्यूचर अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।